नमस्कार। आज मैं आप लोगों को डीमैट अकाउंट खोलने और ट्रेडिंग करने के विषय में बताऊंगा। आजकल हर व्यक्ति को यह इच्छा हो रही है कि वह एक डीमैट अकाउंट खोले और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करे। पहले इसके लिए बाहर जाना पड़ता था और किसी के थ्रू करना पड़ता है। आजकल यह बिल्कुल ही सुगम है। आप घर में बैठे बैठे भी खोल सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार चौधरी और मैं रेलवे का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ सही सलाह देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए पहला आवश्यक चीज़ है कि आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आप किसी बैंक में आपका अकाउंट होगा, जिस किसी सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में हो। प्रायः आजकल हर एक बैंक डीमैट अकाउंट खोलने की फैसिलिटी दिया करते हैं। यह डीमैट अकाउंट बहुत ही आवश्यक है। पहली आवश्यकता है कि यदि आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए फॉर एग्जांपल यदि आप SBI में आपका अकाउंट है, आप योनो में काम करते हैं तो योनो खोलें। योनो खोलने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को क्लिक करें। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको उसमें आएगा टर्म्स एंड कंडीशंस, उसे पढ़ लें, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद आपका डिटेल्स आएगा जो आपका, यदि आप उसमें SBI में आप ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो आपका डिटेल्स ऑलरेडी होगा। वो आपका डिटेल्स आएगा, उसको आप वैलिडेट करें। वैलिडेट करने के बाद एक OTP जाएगा, OTP आप एक्सेप्ट कर देंगे तो उसके बाद डिजिटली आपको साइन कर देना पड़ेगा। इसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। और यदि आपको इसमें कोई कठिनाई महसूस होती है तो SBI में जाएं। हर एक बैंक में SBI में SBI सिक्योरिटीज़ है, उसका एक स्टाफ बैठा होता है। उसके पास आप अपना अकाउंट नंबर और डिटेल, फ़ोटो और KYC डिटेल्स जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, इतना लेकर के आप जाएंगे तो आपका तुरंत विदिन ए मिनट्स वो SBI सिक्योरिटी आपका अकाउंट खोल देगा। और आज खोल देगा तो कल से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए अलग से, जैसे SBI सिक्योरिटी आपने अकाउंट खोल लिया, अलग से कुछ पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके बैंक में अकाउंट में सफिशिएंट पैसे होना चाहिए। जितने पैसे को आप इन्वेस्ट करेंगे उतना पैसा आपको वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। यदि आप SBI सिक्योरिटी में नहीं खोलना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट खोलने का, जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, यूको बैंक है, PNB है या साउथ इंडियन बैंक है, कोई भी प्राइवेट बैंक, उसके पास आप जाएंगे तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोल देगा। डीमैट अकाउंट खोलने का जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो कुछ 0.1% के लगभग ऐसे करके कमीशन लेते हैं एवरी ट्रेडिंग पर। तो यही उनका बिजनेस है। आपका डीमैट अकाउंट खुल गया, इसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू करें। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आप शुरू में पहले यह तो देखना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग कितने का करना है और कौन सा चीज़ परचेजिंग करना है और कौन सा रखना है, किस में इन्वेस्ट करना है। इसके लिए आप ऑनलाइन में देखते रहेंगे। अधिकांशतः जो फेसबुक में आते रहता है इन सबों के चक्करों में नहीं पड़े। तो सारे के सारे प्रायोजित रहते हैं और आपको के पैसे को डुबाने के लिए तैयार रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह करना होगा सुनिश्चित कि आप कितने पैसे का इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरा तो यह सलाह है कि यदि आपका इनकम लगभग 1 लाख रुपये प्रति महीना है और आप लगभग 5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से आपको कुछ उपलब्धि मिल सकती है। और अदरवाइज़ कम से कम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके आप इसमें सीख सकते हैं आप इसको कि कितना उपलब्धि हो। यदि आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आप यह मानकर चलिए, सुरक्षित होकर यदि आप चलेंगे तो साल में 20,000, 25,000, 30,000 तक कमा सकते हैं इसमें, सुरक्षित होता है। यदि आप रिस्क लेकर कमाएंगे तो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने से आप 2 लाख भी कमा सकते हैं, 3 लाख भी कमा सकते हैं। लेकिन उसका दूसरा नतीजा यह होगा कि जब ऐसा अवसर आएगा तो उतना ही पैसा आपको डूब भी सकता है। इसीलिए सुरक्षित होकर चलें। जितने का आप लॉस उठा सकते हैं उसका डबल आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप किस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। यदि आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने कागज़ कलम लेकर पोर्टफोलियो को फिक्स करना है कि हमको कौन कौन सा शेयर खरीदना है। 2-3 दिन आप स्टॉक मार्केट में जब खोलेंगे
उसमें एक ऑप्शन रहता है जो पोर्टफोलियो रहेगा आपका। जब शुरू कर देंगे तो आपका पोर्टफोलियो उसमें आ जाएगा। तो आपका जो शेयर आपने परचेज़ किया, कितने का परचेज़ किया, वो रहता है अवेलेबल। और एक ऑप्शन रहता है उसमें ऑर्डर्स, आपने जो आज ऑर्डर दिया वह सब वहाँ दिखाई देगा। और दूसरा होता है कि आज का जो शेयर है, अलग अलग शेयर का क्या पोजीशन है, किसका कितना ख़रीदार है, कितना बेचबाल है, और उसका कैसे मार्केट में प्लस माइनस चल रहा है। इन सबों को देख करके आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। सबसे पहले आप ट्रेडिंग करने के लिए यदि आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 50,000 रुपया ऐसे 50%, मतलब फॉर आपका जो टारगेट है इन्वेस्टमेंट का 50% आप ऐसे स्टॉक में रखें जो आपका पैसा कहीं जाए नहीं, वो हमेशा का कुछ ना कुछ आपको देगा। फॉर एग्जांपल किस्म का में ऐसा शेयर्स है जो कम चढ़ता उतरता है, लेकिन आपका पैसा हमेशा फिक्स रहता है और फिक्स प्रॉफिट देता है लगभग। फॉर एग्जांपल मेरे चॉइस का शेयर्स जो है, ये आप टाटा स्टील लीजिए, सबसे सुरक्षित शेयर टाटा स्टील। और टाटा स्टील में यदि आपका हमें 1 लाख रुपया बेंचमार्क लेकर चल रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके अपना निकाल लीजिए। तो आपको टाटा स्टील में 10,000 रुपया का शेयर आपको लगभग परचेज करके रख देना चाहिए। फिर आप देखते रहिए जो आपने परचेज जो किया है उस रेट से कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। जब कभी आपको मालूम हो कि मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया है तो उसमें से कुछ शेयर को आप निकाल सकते हैं, सेल कर सकते हैं। 1 मिनट में सेल हो जाता है और 1 मिनट में परचेज होता है, विदिन सेकेंड्स हो जाता है। दूसरा जो अच्छा शेयर है मेरे जानकारी से वो है SBI लगभग 800 साढ़े 800 के लगभग आजकल चल रहा है। और उसमें आप SBI में एंट्री दें, बहुत ही अच्छा शेयर है, इसमें कहीं पैसा जाने वाला नहीं है और हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक SBI का रखना चाहिए। तीसरा शेयर जो है वो है मेरे हिसाब से LIC में जो है वो 1,000 के लगभग ट्रेडिंग कर रहा है, 900 साढ़े 900 1,000। तो इन सब इसका भी कुछ आप 10,000 का लगभग शेयर खरीद लें। इसके बाद ICICI बैंक है, मेरे चॉइस का शेयर ICICI बैंक है। इसके बाद आप अंबुजा सीमेंट ले सकते हैं, अंबुजा सीमेंट भी ले लेंगे। इस प्रकार आपका फिक्स पोर्टफोलियो वाला हो गया है। इसके अतिरिक्त आप सेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, SAIL सेल भी एक अच्छी कंपनी है। इसके बाद आप ये जिंदल स्टील भी एक अच्छी कंपनी है। आजकल ग्रीन एनर्जी का कंसेप्ट चल रहा है और सोलर एनर्जी का कंसेप्ट चल रहा है। जो कंपनी ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, इनके स्टॉक को काफ़ी बढ़ने का चांस है। मैंने ऐसे ही आँख मूंद कर कुछ ग्रीन एनर्जी की और सोलर एनर्जी के स्टॉक में कुछ इन्वेस्ट कर दिया था 2-3 महीने पहले, और 2-3 महीने में ही उनका शेयर बढ़ करके लगभग 20% लगभग बढ़ गया। तो ऐसा ही सिचुएशन है आजकल। ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी पर का दिन है, फ्यूचर इन्हीं का है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी में से अदानी ग्रीन है, लगभग 2,000 के आसपास चलता है। 1800-1700 में जब मिल जाए तो भरपूर शेयर खरीद लीजिए अदानी ग्रीन का, और 2000-2100 तक आने तक अभी के हिसाब से, आज का रेट के हिसाब से यदि आपको 2000-2100 मिलता है तो उसमें से कुछ बेच दिया कीजिए, और जिससे कि आपका प्रॉफिट होता रहेगा, फिर आपका मार्केट चलता रहेगा। एक अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस है, 1000 के लगभग आसपास चलता है आजकल, वो भी एक अच्छा शेयर है। इसके अतिरिक्त आपको बैंकिंग सेक्टर का शेयर्स है, PNB 125 के आसपास चलता है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, 10,000 का लगभग परचेज कर लीजिए। और यूको बैंक है, 50-52 के आसपास चलता है, इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपका शेयर जो है अच्छा इन्वेस्ट करने लायक आज का डेट में, हाँ, निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। निफ्टी 50 एक है जो 50 शेयर का बेंचमार्क इंडेक्स है, इसमें आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करिए। थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा घटेगा, ये आपको फाइनली कुछ ना कुछ गेन करेगा। और इस प्रकार आप अपना
स्टॉक मार्केट का शुरुआत कर सकते हैं। अब अनुभव कैसे आप करेंगे इसमें? 10 शेयर से आप शुरू किया है और इस 10 शेयर में लगभग एक सप्ताह परचेज और सेल और परचेज करिए, देखिए कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है। और इसके बाद आप 1-2 शेयर नया स्टडी करिए। स्टडी करके के आप नेट में जाएंगे, गूगल क्रोम में देखेंगे, तो उसमें आप खुद सेल्फ स्टडी करके और उससे अनुभव लेना सबसे अच्छा होता है। जो आदमी ऐसा करता है उसको कभी लॉस करने का या डूबने का चांस कम रहता है। और इस शेयर से अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कमाए और कम से कम लॉस कब कैसे हो, इसके लिए आवश्यक क्या है कि प्रतिदिन आपको 15-20 मिनट कम से कम 1 घंटा इस पर टाइम बिताना पड़ेगा। कि सुबह में सवेरे 9:30 बजे स्टॉक मार्केट खुलता है, 9:30 बजे आप यदि आपके मन में कुछ तैयार है जब मुझे ये ख़रीदना है तो तुरंत घुस के ख़रीद लीजिए। मेरे हिसाब से 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक देखना चाहिए। उस समय मालूम हो जाता है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट गिर रहा है, बहुत तेज़ी से गिर रहा है, कोई कारण हुआ है, सामाजिक परिस्थिति, देश की परिस्थिति, विश्व की परिस्थिति, ऐसा कोई चीज़ आया है तो मार्केट गिर रहा है माने गिरेगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। कोई बजट आया है या कोई दिवाली का दिन है, ऐसा कुछ रहता है, उसमें स्टॉक मार्केट बढ़ता है घटता है। आपका जो एम है, आपके पास सफिशिएंट शेयर है और रेट बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में उस शेयर निकाल लीजिए और फिर जब किसी न कोई कारण होगा गिर जाएगा उसमें परचेज कर लीजिए। ये मेरा तरीका है। ऐसे आप पढ़ेंगे में आगे तो मालूम होगा कि 2 तरह के स्टॉक मार्केट में कमाने वाले लोग होते हैं। एक होता है जो मार्केट के चढ़ने से कमाते हैं, उसको बोलते हैं बुलिश। तो जैसे कि आज आपने 100 रुपये में शेयर खरीद लिया और चढ़ने लगा शेयर, 100 रुपये का शेयर चढ़ते 110, 120, 30 हुआ, तो उसको जो है एक बार बेच दिया, फिर बैठे रहे, पैसा हुआ, फिर कभी गिर के नीचे आएगा, फिर खरीद लिया। तो ये हुआ, ऐसे बुल्स करते हैं इसे। और दूसरा इसका अपोजिट होता है बियर माने भालू। जैसे कि वो जो है मार्केट के गिरने से कमाता है। गिरने से कैसे कमाता है? मान लीजिए कि 100 रुपये का आपका शेयर है, आज मार्केट गिरने लगा तो क्या करेगा? तुरंत बेच देगा। जैसे मौका मिला तुरंत बेच देगा। बेच दिया और उसको सेम डे तो बेच करके नहीं खरीद सकते हैं। गिरने से रोज़ गिरेगा, मतलब कल भी गिरेगा। कल सुबह में जा करके आज आपने 1 लाख का शेयर बेच दिया 100 रुपये के रेट से। कल देखिएगा जब मार्केट गिरने के बाद गिर रहा है तो छोड़ दीजिए। गिरने के बाद जैसे उठने लगेगा तुरंत उतना शेयर परचेज कर लीजिए। तो ऐसा होगा कि आपने 90,000 में शेयर बेच दिया है और उसी शेयर को आपने राइजिंग मार्केट जब होने लगा तो आप 70,000 में खरीद लिया, तो 20,000 रुपये का आपका फ़ायदा ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें प्रतिदिन कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप अपना एक टारगेट फिक्स करिए कि मुझे 1,000 रुपये ही कमाना है। 1 लाख रुपया यदि आप इन्वेस्ट करेंगे। एक और होता है डेली ऑप्शन में कमाना थोड़ा मुश्किल है नॉर्मल लोगों को, लेकिन सीखने के पर्पज़ से आप 1,000 रुपया का शेयर, कोई शेयर ऐसा देख लीजिए जो आज मार्केट चढ़ने वाला है, ऐसा यदि आपको लगता है इसमें कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जैसे कि मार्केट चढ़ेगा, तो सुबह में ख़रीद लीजिए तुरंत में और शाम को 3 बजे बेच दीजिए। नहीं बेचेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। यदि मार्केट नहीं बढ़ा तो अपने आप बिक जाएगा। तो हो सकता है आपको उसमें लॉस उठाना पड़े या मतलब बराबर में भी रह जाए। इस तरह से आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। आगे के वीडियो में आपको कुछ अलग अलग शेयर्स का नाम बताऊंगा जो आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।